अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार। मैं माजी नगर सेवक रियाज हुंडेकरी। कल जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे दोस्त सलाम भाई नायकवाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और उसके पहले जो है हमारे दोस्त जमजम के एडिटर जाकिर भाई हुंडेकरी, इनकी भी एक इस पर जो है बाइट दे के उन्होंने ये बताया कि रियाज हुंडेकरी लैंड माफिया और इसके साथियों ने हमको फंसाया, हमको धोखा दिया और इन पर बहुत सारे केसेस है। ऐसे फला फला जो बातें लेके जो है हमारे दोस्त सलाम भाई ने एक बाइट दी हुई थी। वो बाइट में कोई भी सच्चाई नहीं है। वो बाइट उन्होंने क्यों दी इसका कुछ इल्म नहीं है, हमें पता नहीं। उनका हमारा कुछ इस प्लॉट को लेके व्यवहार भी नहीं है। इस ताल्लुक से जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बात को खुलासा करने के लिए जो है हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आप सब लोग आए। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। टोटल जो ये लैंड है आपका, जो आपने खरीदी की थी, कितने स्क्वायर फीट है, कितने एकड़ ये लैंड है? ये तकरीबन जो है 2 एकड़ लैंड है। कुछ 85 हजार स्क्वायर फीट जगह थी। ये तकरीबन 2010 में जो है ये जगह खरीदी की हुई थी। और वहां पर जो है हमने कस्तूरबा नगर में जो है पार्ट 1 अमर पार्ट 1 और अमर पार्ट 2 ऐसे इसमें गुंटेवारी प्लॉटिंग डाल के जो है ये प्लॉटिंग को सेल किए हुए थे। तो उसमें से एक जो है ये आसमा अजहर शेख, इनको लेके हमारे पास आए। अजहर शेख ने उनको जगह बताई, जगह का रेट तय किया और वो जगह का रेट तय करने के बाद उनको हमने खरीदी दे दी जगह। कब? 2013 में। खरीदी करने के बाद अजहर शेख जाके उनको जगह बताए, उनका जगह का कब्जा दिए, खरीदी हो गई, उतारे पे उनका नाम लगा, कॉरपोरेशन के टैक्सेशन में उनका नाम लगा, वहां पर उन्होंने शेड मारा। उसके बाद से उनकी कोई तकरार हमारे पास नहीं है। आज जो है जाकिर भाई हमारे बताते कि भाई हमको उनको बोगस जगह भेज दिए। अगर हम उनको बोगस जगह देते, जाकिर भाई नहीं, सलाम भाई। सॉरी सॉरी जाकिर भाई का चला, सलाम भाई जो है बताते कि भाई बोगस नाम जो है ना, बोगस जगह उनको दी, जगह उधर जगह पर ही नहीं है। लेकिन 2013 में जो लेआउट बनाए हुए थे उसकी मुजरिम अपनी हुई थी। हर एक को जो है ना, जितने लोगों को भी प्लॉट वहां पर बेचा गया है, सबको जो है ना उनकी जगह बता के, जगह उनके कब्जे में दे के, पूरा रिसर खरीदी हो के टैक्सेशन पर नाम लगे और सब लोगों के उतारे पर नाम आ गए। 2013 में जो 301 नंबर प्लॉट था, ये आसमा के नाम पर ही? बिल्कुल। तो लेआउट चेंज कब किया गया? नहीं करे। तो 301 नंबर प्लॉट ही नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। किनका? सलाम भाई। नहीं, अभी भी कॉर्पोरेशन में जाके देखेंगे तो वही मिलेगा जो कि आसमा शेख के नाम से है। वो एक्चुअली हुआ क्या, तकरीबन दो महीने पहले सलाम भाई का मेरे को फोन आया कि रियाज भाई ऐसा ऐसा जो है, वो फयाज भी मेरा फोन नहीं उठा रहे, देखो ऐसा है वैसा है। ये मतलब क्या बात क्या है सलाम भाई? नहीं, हमारे बच्चे जो है रियाज भाई जगह का धंधे में पहली मर्तबा उतरे हुए हैं हमारे बच्चे, और वो आसमा शेख के पास से प्लॉट लिए हुए हैं। वो प्लॉट के ताल्लुक से जो है ना, मैं फयाज भाई को बात कर रहा, फयाज भी बोले ठीक है मैं आता हूं करता हूं, लेकिन फयाज भी मेरी फोन ही नहीं उठा रहे। तो देखो ऐसा है वैसा है, ऐसा बोला कहां लिए, क्या है क्या नहीं कर पूछा, नहीं कस्तूरबा नगर में लिए। मैंने सलाम भी कुछ नहीं, मैं फयाज भाई को बोला था, फयाज भाई को ये किया था, लेकिन अभी फयाज भाई नहीं उठा रहे, देखो बोल के फयाज भाई की शिकायत करे। मैंने कौन लिए? नहीं, बच्चों के लिए जो है ना, कारोबार के लिए जो है ना, ये शुरू में बिजनेस करना जगह के बोल के। मैंने आप मिला तुम्हारे बच्चे करे क्या सलाम भाई? बोले तो हाँ ठीक। मतलब ठीक है चलो मैं सलाम भाई फयाज को बोलता हूँ करके मैं ऐसा सलाम भाई को बोला। फिर फयाज को मैं बात करा, बोले अरे फयाज सलाम भाई का फोन आया था तो उनका फोन वगैरह नहीं उठा रहा। बोलते क्या बात है? नहीं रे करने का ऐसा ऐसा सलाम भाई जो है मेरे को बोले कि चंदा का के लिए वो प्लॉट लिए सो है, लेके वो सेल करना है, और वहां देखो कौन दूसरे चाहे तीसरे चाहे करके मेरे को ऐसा बोले। तो मैं बोला नहीं, हम तो बीच को जमाना हो गया, अभी उसमें हमारा क्या भी ताल्लुक नहीं करके फयाज ऐसा उनको बोला कर वो बोले।
फिर अजहर की उनकी पहली बात हुई थी, बोलते ये मेरे को मालूम नहीं था। फिर अजहर उनको बुला के लिया, मैं अजहर उनको बुला के पूछा, मैं क्या है हकीकत क्या है। तो फिर उन्होंने बोले कि नहीं, बोलने के ऐसा ऐसा जो है आसमा शेख जो पहले अपन जिसको पूरा मार्किंग करके जगह उनकी ताबे में दिए, अभी वो आसमा शेख जो है ना जमीन उनको बेचे हुए हैं। मतलब फिर इसमें हमारा क्या है, अपना रोल क्या है। हम तो जो है आसमा शेख को बेचे, खत्म हो गया कब, 2013 में। आज है 2024, यानी 11 साल पहले हम उनको बेचे, और 11 साल के बाद तकरार क्या आ रही है। तो नहीं मामू ऐसा ऐसा बोलने के वहां कौन तो दूसरा कब्जा किया। मैंने दूसरा कब्जा किया तो फिर इसमें हमारा क्या ताल्लुक आता। हम एक मर्तबा प्लॉट बेचे, मार्किंग किए, पोजीशन आपको दिए, उसकी रखवाली करना ये आप लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो आप जो वो 301 नंबर प्लॉट है जी। उसकी डॉक्टर के नाम है, उसने व्यवहार किसके साथ किया होगा कुछ पता है? नहीं, 301 अमर पार्ट 1 क्या अमर पार्ट 2, अमर पार्ट 2 301 जो है आसमा शेख के नाम से है, कोई डॉक्टर के नाम से नहीं है। ये आपको किसने कहा कि भाई ये डॉक्टर के नाम से है करके? ये अगर बोला होगा तो गलत बोला, ये डंके की चोट पर। क्यों, अजहर शेख को पूछ सकते हैं, पूरा मैप, पूरी जगह की हिस्ट्री, पूरी सभी चीजें जो है ना अजहर शेख को मालूम है। एक एक चप्पा चप्पा अजहर शेख को मालूम है। कुछ प्लॉट जो है उसमें के हमारे फयाज भाई और हमारे जावेद भाई एक दो चार प्लॉट बेचे हुए, बाकी के जो है ना अजहर उनके थ्रू में हम ये प्लॉट बेचे हुए हैं पूरे A to Z। हमारे पार्ट टू के पूरे प्लॉट बेचे जी। अभी मेरे ख्याल से उसमें कुछ एक 5-7 हजार स्क्वायर फुट जगह बची रहेंगी, वो भी परसों जो है ये जिस वक्त सलीम भाई का मामला या सलाम भाई का मामला मेरे सामने आया, तो मैं अजहर को पूछा, बोले क्या क्या है अजहर। तो उन्होंने बोले नहीं मामू ऐसा ऐसा इतना ये है। मतलब ठीक है। तो वहां पर जो है ये हो गया कि फयाज से पूरी टोटली बात कर गया कि भाई सलाम भाई का क्या रोल है, क्या है क्या नहीं, क्या बातचीत है। फिर मेरे को फयाज बोला, अरे रियाज अपने बहुत नजदीकी संबंध है, अपन तो उस वक्त जिसको भी अपन प्लॉट दिए आसमा शेख को उस पर किसी ने कब्जा किया करके ऐसा सलाम भाई बोल रहे हैं उनके, लेकिन बच्चंदा वगैरह उनके कारोबार कर रहे, तो क्या तू भी एडजस्ट करके उनको कुछ होता है क्या देख। मतलब अभी तेरे कुछ मालूम ज्यादा है क्या है सो देख करके। तो फिर सलाम इनको अजहर भाई को बुला के पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद वहां मेरे को आने के बाद फिर मैं सलाम भाई को बुला के लिया। सलाम भाई को बुला के लेके पूरी A to Z शुरू से लेके आखिर तक वो जगह की जो भी खूबियां थी, खामियां थी, जो भी थी, तकरीबन 1 घंटे तक मैं सलाम भाई को बताया। मतलब सलाम भाई ये पूरा टोटली ऐसा है, तुम लेने से पहले जरा बताने का था। नहीं रियाज भाई कहने को बच्चा नहीं। मतलब ठीक है चलो तुम अपने हैं, कोई गैर नहीं, बच्चे अंदर तुम्हारे बोले तो हमारे बच्चे है सलाम भाई, इसमें क्या है, तुम्हें रास्ता निकालेंगे। तो फिर मैं अजहर को बोला, बोले अजहर क्या क्या है। अजहर मेरे को बताए कि मामू उधर जो है ना पहले अपन जो दिए होते अभी कोई नहीं आने की वजह से घुसखोरी वगैरह भी है उसमें। मतलब घुसखोरी है तो फिर उनको निकालना है, मतलब फिर से मोजनी कर लो उसकी, और जिसकी जगह है उनको जगह मिलनी चाहिए, उसमें 1 इंच भी किसका फर्क नहीं आना चाहिए जिसको जिसको हम लोगों ने बेचा है वह है अलीम नाम का बंदा। तो फिर ये मारने के ये देखने के लिए फिर जिस वक्त ये आने के बाद अप्रैल में मैं वहां जगह पर गया, मोजनी कर रहे थे वहां 1-2-3 लोगों की शिकायत है, इन्हें मेरे में घुसा, उन्हें मेरे में घुसा, इन्हों मेरे घुसा, फयाज को फोन है, अजहर को फोन है। मैं एक मरतबा वहां पे गया, जाके देखा, जाके देखने के बाद जो है वहां पर हमने जो मार्किंग के स्टोन पहले ये किए हुए थे, वो पता नहीं कौन शरारत किया वहां की। पहले सीमेंट के पोल गाड़े हुए थे वहां पे, बाद में सी जो है ना काले पत्थर के गाड़े। मैं फयाज को सवाल किया, उनको सवाल किया, बोले ये चेंजेस कौन करेगी। ये तब की बात है जिस वक्त हम लेआउट मंजूर गए, उस वक्त बंटेवारी का लेआउट डाले थे, उस वक्त जो है ना सीमेंट के पोल गाड़े हुए थे हम लोग, काले पत्थर के नहीं गाड़े थे, क्यों वो टोटली मोजनी करते थे। उनको फयाज था, हमारे दोस्त सलीम भाई थे जो अभी इंतकाल कर गए हमारे पार्टनर, और जावेद भाई थे और अजहर थे। पता नहीं कौन शरारत करा, क्या है क्या नहीं, शरारत करने के पीछे उनका क्या मकसद है। हमारी जगह वहां पर 80-85 हजार है, उसमें प्लॉट डाले हुए हैं। फिर मैं वहां पर ठहर के क्या बोला कि भाई ये जो भी है फिर से एक मरतबा मोजनी करके सबको जिसका उसका अपना प्लॉट दो। फिर एक बंदा ये मेरे को बोला, कोई वो रहीम नाम का कि अलीम बोल के, नहीं करने के हो रहा, ऐसा क्या हुआ। तो मतलब सरकारी मोजनी करना है तो सरकारी मोजनी करके लो यार, खर्चा मैं दे देता हूं, लेकिन आपस में झगड़ा मत करो तुम। सरकारी मोजनी करो नहीं करो कर बोला मैं, तो फिर ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, वो अलीम क्या करे, दूसरे के प्लॉट में घुसा करके बोला। फिर उसको मैं बुला के समझाया, उसको भी कम से कम 15 से 20 मिनट तो बोला, मैंने देखो तुम्हारे एक की वजह से सब में टेंशन पैदा मत करो, आपस में टेंशन मत पैदा करो।
तुम्हारी जगह तुम लो, उनकी जगह उनको दो, एक इंच एक दूसरे की जगह आप मत लो। हाँ हाँ करके बोला, उन्हें कुछ आया नहीं। फिर बाद में ये चीज सलाम भाई को में होता है, मतलब सलाम भाई उन्हें अड़चन ला रहा क्या है? नहीं रियाज भाई मैं उसको बुला के बोलता हूँ। फिर वो सलाम भाई उसको बुला के बोले, सलाम भी उसको बुला के बोलने के बाद जो है ना, ठीक है मैं सोच के 10 दिन के बाद बोलता, 15 दिन के बाद बोलता है या 8 दिन के बाद बोलता। सलाम भाई को भी उन्हें कुछ जवाब दिया नहीं, हमको भी कुछ जवाब दिया नहीं। फिर बाद में सी जो है इलेक्शन में मैं बिजी था, इलेक्शन में बिजी होने के बाद जो है ना मैं सलाम भाई को बोले, मतलब सलाम भाई होने दो। और उन्होंने जो बताया कि भाई 1 तारीख को तुम नहीं था, मैं 2 तारीख को नहीं था, 4 तारीख को तय का, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बैठ के मैं मेरे आज बोला। उसके बाद जो है ना मैं सलाम भाई ठीक है, फयाज भी बोला तुम्हारे बच्चे क्या अपने बच्चे क्या आया, इसको अजहर को मैं पूछा, बोले अजहर अभी उनके इस पर कोई तो दूसरा आया हुआ है, वो कौन है तलाश करो, एक तो मुझनी करके उसको निकालो। तो अजहर मेरे को क्या बोले, नहीं मामू ने बहुत गरीब है। मतलब यार गरीब से हमारा क्या मतलब, हमारा नाम बदनाम हो रहा उसमें। तो फिर उन्हें क्या बोले अजहर, नहीं उनको रखते हुए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग से ये करेंगे, अलग से ये करेंगे, अपनी जगह वहां है उनको जगह एडजस्ट करके देंगे। मतलब हो सकता है ऐसा, हो सकता है। फिर उन्होंने अजहर क्या करे, 2-3 कच्चे नकाशे लाके बताए मेरे को, मतलब तुम जिसको लेना है उनको जाके तुम पूछो, उन्होंने कहा हाँ रहा तो फिर मेरे सामने उसको यस करके छोड़ दो और उसके हिसाब से देंगे। क्यों झगड़ा टेंशन पैदा नहीं होना। ये जो बात है 301 प्लॉट को छोड़कर दूसरी जगह देने की बात, ये 301 के बदले 301 का प्लॉट का मसला अभी जो कब्जा है, बिल्कुल लीगल कब्जा है या इलीगल कब्जा है? अभी इनकी इसमें लिखा हुआ है, जो आप लोगों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना उन्होंने जो पुलिस में तकरार करने के लिए दिए हुए थे उनमें लिखा हुआ है, नूर मोहम्मद खलील पल्ला यांनी कोणतीही परवानगी न घेता आसमा शेख यांनी आपल्या मिळकतीवर मारलेले पत्र्याचे शेड काढून त्या ठिकाणी दुसरा शेड मारत व पत्र्याचे कंपाऊंड मारून अवैधरित्या कब्जा केल्याचे दिसून आले। याबाबत नूर मोहम्मद पल्ला यांना विचारले असता त्यांनी या भागात अवैधरित्या खरेदी विक्री करणाऱ्याला दलाल कादर शिपाई यांनी ही जागा मला घेऊन दिलेली आहे, उनके जिसमें है। जो 301 जो प्लॉट है आपने जब खरीदी की थी, जो खरीद की थी, बिल्कुल। आप उस जगह के बदले जो दूसरी जगह दे रहे वो कितने अमाउंट की? नहीं होते थे स्क्वायर फीट की है, अमाउंट भी अमाउंट नहीं है, उसी में हो सकता है थोड़ी बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन अब जो है मैं उसके लिए जो है ना सरकारी मोजनी करूंगा मैं अभी। क्यों, ये मोहब्बत खाते में हम देने जा रहे हैं तो ये आ बैल मजे मार हो रहा, हालांकि देने का कुछ संबंध नहीं है मेरा। लेकिन सलाम भाई क्या बोले, रिलेशन है हमारे, फयाज के रिश्तेदार है, पहले से रिलेशन है, मेरे रिलेशन है सलाम भाई के साथ में, जाकिर भाई के साथ में, नायकोड़ी खानदान के साथ में। मैं सलाम भाई को बोला, मतलब सलाम भाई चलो बच्चंदा कर रहे, कोई फिक्र मत कर लो, दूसरा एडजस्ट होता कर। पहले मैं जानकारी लिया दोनों की तरफ से, तो हाँ होता कर, तो ठीक है करके एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट था। लेकिन अब नहीं, अब मैं क्या करूंगा, सरकारी मोजनी करूंगा। हालांकि मेरा फर्ज नहीं है, मेरा फर्ज जो है ना, जिस वक्त हम जगह उनको दिए, उनके ताबे में दिए, तकरीबन ये 11 साल 12 साल का अरसा हुआ है, किसकी तकरार नहीं है हमारे पास सिवाय एक के। अगर हम गिल्टी है तो यकीनन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप जो है जाकिर भाई बड़े इश्तिहार में दे दो मेरा नाम, लेकिन कोई गलती नहीं हमारी है। लैंड माफिया किसको बोलते हैं, धोखा दिया, धोखा किसको बोलते हैं। रियाज हुंडेकरी आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जल्दी है तो प्राइवेट मोजनी करता हूं, सबका साथ होना, आप सब लोग साथ में मौजूद रहो वहां पे, किसी का हाथ मारे नहीं जाना चाहिए, इसमें आप लोगों की मदद चाहिए हमें। देखिए हालांकि 12 साल का मसला है, हमारा कुछ हक नहीं बनता, लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि भाई हमारे आपस में झगड़ा ना हो। कौन घूसखोरी किया, हमारे दूसरे पे प्लॉट पे दूसरा कब्जा किया, दूसरे पे तीसरा कब्जा किया, तीसरे पे 14 कब्जा किया, ये ना हो। ये ठहर के वहां मैं सामने ज बोला मैं, मतलब अगर तुमको शक आता कि भाई इसी प्राइवेट मोजनी सही नहीं होती तो सरकारी मोजनी के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा, क्या हमारा थोड़ा नुकसान होगा। मैं बोला फयाज को, पार्टनर को, हमारे जाहिद भाई को बोला इतना नुकसान हुआ और थोड़ा नुकसान बर्दाश्त करो, लेकिन इन लोगों में टेंशन होने मत दो, प्राइवेट होती तो प्राइवेट कर लो, या खाजी होती तो खाजी, ये सॉरी सरकारी होती तो सरकारी मोजनी करके। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, अगर हम किया होगा उसको तो यकीनन हम गिल्टी है, हमारे पर केस होनी चाहिए धोखाधड़ी का, लेकिन कतई नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं है। एक प्लॉट हम 2-2 लोगों को कैसा बेचेंगे। नहीं, वो आसमा आके मिले ना हमें, तब मालूम पता चलेगा ना। पर इतने साल के बाद भी उनका आना गलत होता, ये कब चाहिए, देखो उनके हाथ में दे दिया, खत्म हो गया, ठीक है। इंसानियत के नाते से आज भी अगर आते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज करूंगा मैं, जैसा आप बोले पहले मोजनी करेंगे हम लोग कि भाई हमारे इस पर कब्जा किया या दूसरे पे कब्जा किया। अगर हमारे कब्जा किया तो यकीनन उसके नाम से कंप्लेन करेंगे। मैं आसमा उनका साथ देता हूं, मैं, हमारा फर्ज बनता।
देखो मैं यहाँ उनोच लिखी सो है उनके कंप्लेंट में छे कि मैं पत्रिका शेड मार को रखी सो थी कोई XYZ बंदा की जो है ना तोड़ा यानी हमारे पास से उन्होंने कब्जा लिए शेड मारे कोई तोड़ा तो फौरन उसके नाम से उन्होंने कंप्लेन करना चाहिए आसमा शेख या तो सलाम भाई उनके नाम से नहीं क्यों करे डिस्कशन हुआ कि वो जगह छोड़ के दूसरा जगह दिया नहीं सुनो ना साहब पहले मैं ये बताना चाह रहा कि उनकी जगह पर कब्जा मारे हुआ तो वो लोग कंप्लेन क्यों नहीं करे हम कब्जा देने के बाद जो पत्रिका शेड मारे ना सर तुम्हारी जगह पर कोई तीसरा मारता रहे तो हमारा फर्ज अव्वलिन क्या बनता है उसको निकालो नहीं निकला तो उसके नाम से कंप्लेन करो चाहे सलाम भाई हमारे या तो आसमा शेख उनके नाम से कंप्लेन करना चाहिए आज भी कंप्लेन करो मैं साथ में हूं लेकिन अब ना तो ये प्लॉट दिया जाएगा दूसरी जगह सिर्फ वो जगह की मुजनी की जाएगी अगर वहां पे कोई कब्जा किया है तो उसको निकाला जाएगा क्यों ये हमदर्दी में मोहब्बत खाते में देने जाके आबैल मजे मार हमारी बदनामी रियाज हुंडेकरी झूठ बात करे रियाज हुंडेकरी ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।